जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देर के हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका? जुरेसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यव्रत लैंड का या अंगार लैंड का? तो आपको बता दें, भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो अंग था गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, तो शांतिवन समाधि जो है वो किसकी है? इंदिरा गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की या राजीव गांधी जी की? तो याद रखना, आपका इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला देखते हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या केरल में? तो याद रखना, अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में या लखनऊ में? तो याद रखना, सालार जंग संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? गरबा नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या घुड़ला नृत्य? तो याद रखना, इसमें से आपका गैर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पतंजलि का संबंध किससे है? तो किससे है पतंजलि का संबंध? ऑप्शन दिया आपका, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन या योग दर्शन? तो याद रखना, पतंजलि का संबंध है योग दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, रामकृष्ण परमहंस या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में या नागालैंड में? तो याद रखना, ये मनाया जाता है सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। तो एलोरा की जो गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से या ए और बी दोनों से, यानी कि हिंदू और बौद्ध दोनों से? तो याद रखना, ये एलोरा की जो गुहा मंदिर है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, यानी कि जो हिंदी का कैलेंडर होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, भाद्रपद, माघ या वैशाख? तो याद रखना, हिंदी के कैलेंडर के अनुसार पहला महीना होता है चैत्र। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ है? दिल्ली में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में या आगरा में? तो याद रखना, चार मीनार है हैदराबाद में। और हाँ, ये बताइए आप कि हैदराबाद किसकी राजधानी है? जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? तो याद रखना, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तदर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी या अस्थायी? तो याद रखना, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति होती है अस्थायी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में या असम में? तो याद रखना, गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं गुजरात में। गा से गिरनार, गा से गुजरात, इसको याद रखना।
तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? कब बना हुआ था? 1993 में, 1996 में, 1998 में या 1995 में? तो याद रखना, माइकल एंजेलो नामक वायरस 1993 में विश्व में चिंता का कारण बना था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तोता हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं, कौन जाना जाता है? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, असीम या दयाराम? तो याद रखना, अमीर खुसरो को हम तोता हिंद के उपनाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? कौन जाना जाता है सितार की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से? ऑप्शन है आपका रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन या पुरंदर दास? तो याद रखना, आपका इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु या गुरु नानक या नानक या नरेंद्र नाथ? तो याद रखना, गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त या कृष्ण दत्त? तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया जी ने, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या त्यागराज? तो याद रखना, निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की, तुलसीदास जी की, मीराबाई की या कबीरदास जी की? तो याद रखना, ये पंक्ति है कबीरदास जी की, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ऑप्शन दिया है आपका कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास? तो याद रखना, ये कहा है कबीरदास जी ने। इन्होंने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग ये बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और हाँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।